मैंने अपने भाई की शादी में ऐसे दुपट्टा ओढ़कर नाच के लिए, आपने तो बस मेरी ले ली यार। भाई तो मुझे उतना कुछ पता है नहीं यार, सही बताता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी मेरे को लगता है भाई खड़े होके बकचोदी करो भाई, और सबको हंसाना है और खुद रोक के घर चले जाना है। ऐसा है कि मेरा जन्म जो है ना बस 7 महीने में हो गया था भैया, जैसा मम्मी बताती हैं। नहीं अभी मैं भाई जायंट हो गया हूं भाई। नाम जयंत, इंसान साइज में जायंट, समझा क्या? ऐसा ऐसा है, बस 7 महीने में मैं आ गया, ठीक है। उसको कहते हैं प्री मैच्योर्ड। जल्दबाजी नहीं थी यार, मम्मी को कॉम्प्लिकेशंस तेज थे मेरे भाई, ठीक है। उसके वजह से मैं जानते हो क्या हो गया। चश्मा तो खैर अभी पावर वाला चढ़ा है, हो गया मैं क्रिस क्रॉस। भाई मैं दूसरों को क्या हंसाऊंगा, मैं खुद ही हंसूंगा। हो गया मैं क्रिस क्रॉस। अब देखता हूं इधर, लोगों को लगता है मैं पीछे देख रहा हूं। नहीं भाई ऐसा नहीं, मैं उनसे बात करता हूं, उनको लगता भाई मुझे क्या कह रहा है ये, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं। इसका ना मैंने भाई स्कूल लाइफ में बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया। बहन का गाली देना होता था टीचर्स को, उधर ए भाई तू क्या कर रहा, उधर से टीचर घुमा, ठीक है भाई तू किसे कह रहा। मैं कहा सर मैं तो उसे कह रहा। भाई किसे कह रहा? बेटा तू तो मुझे ही कह रहा। अब उसे घंटा नहीं कुछ पता चल रहा भाई, देख तो उसके तरफ हम रहे नहीं है। देखते थे इधर, निशाना जाता था उधर। चलिए ये सब छोटा मोटा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है। इतना तक तो ठीक था। अब हम धीरे धीरे करके पहुंच गए 10th में। 9th में एक बार फेल भी कर गए। पता है कैसे? केमिस्ट्री का एग्जाम जो होता है ना 9th में, एक बार चश्मा लगा लेते हैं यार, दिक्कत होता है। एक बार हम केमिस्ट्री का एग्जाम जब दे रहे थे ना 9th में फर्स्ट टाइम, दोस्त का छाप के तो लिख दिए। अब टीचर कर दी फेल। क्या फर्स्ट दिन हमको बोल दी थी बेटा तुम कुछ भी कर लो तुम मेरे साथ 10th में नहीं जाओगे, ठीक है। हम बोले ठीक है देखते हैं। नहीं नहीं, साथ में वो मेरी क्लास टीचर थी ना, हमारे में ये सेक्शन ना चेंज नहीं होता था। 9th और 10th में एक ही सेक्शन रहता था, समझ गए, इसीलिए सेक्शन चेंज नहीं होता था। वो बोली कि हम तुमको ले ही कि नहीं जाएंगे, ले भैया। हम बोले कि ठीक है जैसा आपका मन करेगा। वो क्या की ना कि जिसका चीटिंग किए थे उसको ज़्यादा नंबर दे दी, हमको भैया फेल कर दी, 18 नंबर दे दी। ये बात जब हम फेल हो गए तो पापा को बताए कि पापा ऐसा है। तो हमको लगा कि पापा मेरे थोड़ा स्टेप लेंगे मेरे लिए, मेरा बेटा को फेल कर दिया। पापा बोलते क्या करोगे, बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है। अब बुरा काम का बुरा नतीजा भी हो गया। अब हम सोचे कि चलो दोबारा 9th पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे। उसमें भी घीस तीर के पास कर ही गए, 56% ले आए। अब पास तो करना ही था। पहुंचे 10th में। 10th का कहानी इतना जबरदस्त, इतना रोमांचक कि आप लोग को इतना हंसी भी नहीं आएगा, पता है। देखिए इतना ही रोमांचक मेरा 10th रह गया था। प्री बोर्ड्स में भाई 6 सब्जेक्ट में रेड मार्क लगा हुआ है। पापा गए हैं रिजल्ट लेने, मस्त मोटे से मेरे ऐसे क्लास टीचर हैं, और वो कह रहे हैं कि गोपाल जी आपका बेटा तो लगता है कि 10th में नाम डुबा देगा। कहे ठीक है सर। अब ईगो पे आ गया मेरा बात। सर ऐसा है कि पास तो करना ही है। गए, बोर्ड वगैरह सब दे दिए, ठीक है। 10th का बोर्ड्स हो गया, 10th का बोर्ड्स हो गया। लॉकडाउन का पीरियड था भाई, घर में दुकान उकान सब बंद था, सब लोग सो रहा आराम से अपना। मेरा नीचे से बल्ब जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है। भाई रिजल्ट चेक करना है, कोई नहीं है उस समय। फ़ोन भी एकदम मम्मी का फ़ोन था, अपना फ़ोन था नहीं, कोई दोस्त भी नहीं। फ़ोन अब उठाएं, किए चेक वेबसाइट पे, पास कर गए। पापा मम्मी अपने रूम में सो रहे। सबसे पहले तो हमारे माता पिता गए, पहुँचे, सबसे पहले उन्हीं को बताना है। पहुँचे, भाई ऐसा है 10th का रिजल्ट आ गया। पापा उठा, हाँ क्या हो गया, काहे उठा रहे हो? पापा रिजल्ट आ गया। अब भाई आप जेन्युइनली आप लोगों में से किसी ने रिजल्ट ऐसे शेयर किया कभी? तो उन्होंने क्या बोला होगा, बेटा कैसा है, कितना आया, पास किया कि नहीं किया? मेरा पापा क्या पूछा पता है? बेटा तू सच सच बताओ, किसी में लाल निशान तो नहीं है ना?
हम बोले नहीं पापा, लाल निशान नहीं है, मिला जुला के 70% आ गया है। पापा खुश। अगला दिन डोसा का पार्टी रखा गया घर में। डोसा बना रही है मम्मी, हम लोग डोसा खाए जा रहे। हम भी बोले चलिए ठीक है, अरे थोड़ा टेढ़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान टेढ़ा नहीं है। वो तो बेचारे पढ़ते पढ़ते खुदे पढ़ लिए, मैथ्स पढ़ाते थे, जोड़ घटाव करते करते अभी हमसे साथे मेरा छूट गया, उनसे जुड़ ही नहीं रह पाए हम लोग। फिर पहुंचे 12th में। 12th में था कि भाई 11th 12th में पढ़े नहीं है कुछ, अब पास नहीं करेगा लड़का। घर में वैसे ही डर का माहौल है, पास तो करेगा नहीं, साला क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम गए 12th में, हम ऑनलाइन कॉमर्स का कोचिंग कर लिए यूट्यूब से। घर में भरदम गाली सुने, तुम साला पढ़ता नहीं है, दिन भर मोबाइल है, दिन भर लैपटॉप है, दिन भर तो तुम इसी में रहते हो, खाली यूट्यूब देखते हो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब तो है नहीं। हो गया ये बात। बोले ठीक है, जितना बोलना है बोल लो, अभी कुत्ता वाला हालचाल हुआ है, अभी पत्थर खाने का समय है, एक बार शेर ना बनेंगे जरूर। आ गया मेरा 12th का रिजल्ट, पता है स्कूल में हो गया हम 3rd टॉपर। पेपर में भी फोटो आ गया भाई साहब, सोचिए रॉकेट लग गया मेरे पीछे, रॉकेट। अब पता है ओवर एक्साइटमेंट में कैसे इंसान गलत करता है, उसका एग्जाम्पल यहीं पे खड़ा है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना, यहीं पे खड़ा है। हुआ क्या कि 12th में तो कर गए टॉप, अब सोचे कि जा रहे हैं, लेकिन उसी साल से लगा दिया CUET का चक्कर। ले ओकरा में हम देने गए एग्जाम, आ गया निगेटिव मार्किंग की वजह से एकदम 13% आई। लीजिए कहीं नहीं, कुछ नहीं। हम सपना देख रहे थे कि हम जाएंगे BHU, थोड़ा बनारस का पान उन खाएंगे, गंगा जी देखेंगे। लीजिए खत्म हो गया कहानी। किस्मत में था लेकिन गंगा जी देखना भाई नहीं, पाप नहीं था, नहाएगा कौन, गंगा जी का पानी ऐसे ही हम लोग गंदा कर दे। गंगा जी का तो देखना इतना किस्मत में था कि 12th के बाद ले लिए, जानते कहाँ एडमिशन, पटना यूनिवर्सिटी। गंगा जी के ठीक बगल में। लीजिए मम्मी ऐसा है कि 3 घंटा का कॉलेज है, 4 घंटा तक आ जाएंगे, कहा अशोक राजपथ में ना है, आने जाने में बहुत टाइम। बाप रे बाप, मेट्रो बन रहा है, डबल डेकर पुल बन रहा है। अब लोग तो सोच रहे हैं कि मेरा बहुत विकास हो रहा है। भाई मेरे साथ कभी कॉलेज चल के देखो ना, ऑटो वाला बोलता है हम 10 का नहीं 15 लेंगे। भाई तू 15 ले, लेकिन एक बार उसको हवाई जहाज जैसा उड़ाओ, काहे कि रोड जो है ना, कहीं यहाँ पे ईटा है, कभी यहाँ पे पत्थर है, बड़ाम से कहाँ लग जाएगा ना कहना मुश्किल है, फिर बैठना मुश्किल हो जाता था। इतना कुछ हो गया। गंगा जी से इतना मन जुड़ गया था, BHU जाते जाते पटना यूनिवर्सिटी चले गए। अब आप लोग सोचिए कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, नहीं अटेंडेंस लगता था ना, दरभंगा हाउस के पास एगो लिट्टी का दुकान था, लिट्टी खाने चले जाते थे। लिट्टी खा रहे हैं, उधर से दोस्त आता था, ए भाई हमको लिट्टी नहीं खिलाओगे, सुबह सुबह का टाइम है यार, जाड़ा का दिन है, 8 से 11 कॉलेज रख देता है। बोले कि ऐसा है कि मेरे पास पैसा वैसा है नहीं। सब इतना तेज, भाई साहब मेरा पैंट का पॉकेट में हाथ डाल के 500 का नोट था। एक दिन एगो है वहां पे चाय का टपड़ी वाला को जानते हैं, इतना हमसे खुशी हो गया, 1500 रुपया निकला ना, सबका खर्चा कर दिया। कुछ भी नहीं, सबको चाय वाय पिला देते थे, मैगी वैगी खाता था, गलत काम नहीं करते थे हम लोग। भैया जो है सब पापा का है, अपना अभी भी कुछ नहीं है। इसी बात का तो डर है, अभी भी हम जानते हैं कंपटीशन वाला एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी डर है निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसके बाद घर से हम ही कहीं नहीं निकल जाए। ओके गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड।